नमस्कार साथियों, तो हमने क्या कहा 1 से लेकर 80 नंबर तक के प्रश्न को जो कि कवर कर ले, है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारा चैप्टर को हमने क्या क्या खत्म किया। देखिए यहाँ पे मेरे भाई आपको फिगर दिया गया, इसके अनुसार से आंसर बताना। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहते हैं नीचे के चित्र में ओ केंद्र है, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए ओ केंद्र है वाले वृत्त की दो त्रिज्या है। दो त्रिज्या कौन कौन, एगो ओपी है एगो ओक्यू है, ठीक है। तो कहता है एक दूसरे पर लंबा था, कोई दिक्कत नहीं, एक दूसरे पर लंबा था। कहता पी तथा क्यू पर खींची गई स्पर्श रेखा है। देखिए एक पी पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक क्यू पर खींची गई स्पर्श रेखा, है ना। रेखाओं के बीच कितने अंश का कोण बने, रेखाओं के बीच ये यानी कि टी वाला पूछ देगा कि कितना अंश का कोण बने, टी बता दो। तो मेरे भाई देखिए ये आपका देखिए फॉलो कीजिए, चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं, बोलिए बन रहा है, बोलिएगा जी सर चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के चारों कोनों को होता है 360 डिग्री, जिन है ना। तो जिनमें से आपको पता है कि स्पर्श बिंदु जहाँ बनता है वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ भी स्पर्श बिंदु बना तो 90 डिग्री, यानी कि तीन को 90 डिग्री पता चलेगा। 99 98 दस्ता यानी 270 डिग्री पता चल गया। अब ये वाला निकालना है तो इसको घटा लीजिए, तो बोलिएगा सर जी 90 डिग्री। तो फटाक से ऑप्शन नंबर ये बता दीजिए। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि आपको पता है कि ये भी 90 ये भी 90, 180 तो खत्म हो गया और 180 पुराना है, जिनमें से वो 90 दे दिया गया, ए वाला पूछा गया। तो 90 में कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाएगा, बोलेगा 90। तो फटाक से 90 बोल दीजिए। जैसे बना सकते हो वैसे बनाए, जैसे आपको माइंड में सेट हो वैसे बनाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 82 नंबर प्रश्न देखिए, समझिएगा आपका जो है कि राइट आंसर निकल जाए, कोई दिक्कत किंतु परंतु नहीं है। कहता है टीपी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से, कहता है कोई बाहर में बिंदु है टी से, कहता है जिसका केंद्र ओ पर खींची गई दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 120 डिग्री, तो कोण ओ टी पी का वैल्यू होगा किसके बराबर होगा। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूँ, क्योंकि फिगर बनाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए कहता है केंद्र ओ है, तो ओ हमने क्या दिया, केंद्र दिया। कहता है टी से, कहता है बाहर में एक बिंदु टी है, तो टी हो गया, ये टी दे दिया। टी से एक दे दिया टी पी, एक दे दिया टी क्यू, इस प्रकार से, यानी ये टी पी ये टी क्यू है। इसको यहाँ से मिलाएंगे तो त्रिज्या का कम कर देगा, ये वाला ना। तो कहता है कि कोण पी ओ क्यू यानी कि पी ओ क्यू ये वाला दे दिया गया 120 डिग्री, कहता दे दिया गया 120 डिग्री, ठीक है। तो कहता पी टी पी कोण ओ टी पी यानी ओ ओ ओ टी, यहाँ पे एक लकीर होगा तभी ना, ओ टी पी ये वाला बताना, ये वाला बताना है। आप ध्यान से समझिए, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। आपको पता है कि ये 90 डिग्री, अब जैसे हमने 81 में बताया ये 90 डिग्री होता है। एक चतुर्भुज बन रहा है, एक कोण देखिए, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, ठीक है, जिनमें से 180 खत्म हो गया, 180 और पुराना है। तो 120 है साइड में दिया गया था, है साइड में कितना होगा, बोलेगा 120 में कितना जोड़ेंगे 80 हो जाए, 180 हो जाए, बोलेगा सर जी 60 जोड़ दीजिए। जी मेरे भाई, क्योंकि ये 60 जोड़ेंगे तभी 60 और 120 मिलकर 180 होगा, और इधर तो 90 90 180 है ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे भाई आपका 60। लेकिन आपसे पूछा गया ओ टी पी बताना, ओ टी पी यहाँ से यहाँ तक आपका 60 हुआ। अब इसका बंटवारा हो जाएगा, ओ टी पी इतने साथ बंटवारा होगा तो 60 का आधा आधा बढ़ जाएगा, तो 30 इधर 30 इधर। तो आपसे ये साइड का भी पूछेगा 30, ये साइड का भी पूछेगा 30, टोटल पूछेगा 60। तो आपसे पूछा ये साइड का, तो राइट आंसर बोले 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से मेरे भाई फिगर बनाइएगा तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब 83 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रश्न है। कहता है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी दिया गया 14 सेंटीमीटर है। तो कहते एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्या कौन सा होगा। दो समांतर रेखा, एक वृत्त है ना, दो को बोल दिया गया समांतर रेखा है। क्या बोल दिया मेरे भाई, समांतर रेखा। क्या बोला, दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी कहता है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर बोल दिया गया। कितना बोला मेरे भाई, 14 सेंटीमीटर। और जिनमें से एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, दो रेखाओं को स्पर्श करता है। चलिए ये वाला एक रेखा, एक वाला ये रेखा, ये यहाँ केंद्र होगा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया गया 14 सेंटीमीटर। कहता दिया 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना त्रिज्या, ये देखिए यहाँ से आधा निकालना है, तो 14 का आधा ये 7 हो जाएगा, ये साइड भी 7। तो त्रिज्या की बात करें तो 7 बोला, त्रिज्या निम्न से कौन सा होगा, तो 7 होगा। फटाक से बोला आपको समझिए, जो 14 सेंटीमीटर दूरी है आपका व्यास दिया गया, त्रिज्या निकालना तो व्यास का आधा होता है, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 84 नंबर देखिए मेरे भाई, कहता है वृत्त के, क्या कहता है, वृत्त के अंदर दो जीवाएं एक दूसरे को काटे तो उनके खंडों से बना धरातल होता है,
यानी कि एक वृत्त है, ये देखिए एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त के अंदर दो जीवा कहता है कि उसको जो कि काट दे, क्या कर दे मेरे भाई, काट दे। यानी एक लकीर इधर से पड़े तो एक लकीर मान लेते हैं इधर से पड़े, ये काट दिया है ना, क्या कर दिया, काट दिया। तो कहता धरातल जो बना वो क्या है, तो मेरे भाई आपस में बराबर होगा, ये सब आपस में क्या होगा, दो जीवा है आपस में काट दिया तो बराबर होगा, क्या होगा मेरे भाई, बराबर होगा। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ये सब आपका क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, आइए ये देखिए मेरे भाई 85 नंबर, कहता चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोणों का योग। चक्रीय चतुर्भुज मतलब कि आपको आता है ना, चक्रीय चतुर्भुज यानी कि वृत्त में आपका चतुर्भुज जब बनेगा तो उसका जो है कि 360 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। कहता है 360 डिग्री का कोण बनाएगा, योग बोल के तब बनाएगा 360 डिग्री का। चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कहता था 360 डिग्री, याद रखें, है ना। चलिए कहता वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा और वृत्त के अर्ध व्यास में क्या संबंध है। बोला वृत्त के केंद्र से होकर जो जाता है जाने वाली एक जीवा है, वृत्त के केंद्र से होगा जीवा और वृत्त के अर्ध व्यास में क्या संबंध है, ये पूछ दिया गया, ठीक है मेरे भाई। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा अर्ध व्यास। अर्ध व्यास व्यास का आधा होता है, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया एक वृत्त। कहते वृत्त के केंद्र से होकर, वृत्त का एक केंद्र से होकर जाने वाली जीवा, तो ये जा चल गया जीवा, ठीक है। कहते वृत्त के अर्ध व्यास, तो वृत्त का अर्धा वाला आधा व्यास, ये आधा व्यास यानी त्रिज्या आ जाएगी, है ना। तो क्या संबंध है, तो हमने लिखा अर्ध व्यास, व्यास का आधा, जो व्यास का आधा, व्यास होगा 4 तो आधा 2, तो ये तो त्रिज्यन होगा, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये राइट। त्रिज्या को आर से डिनोट करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो 87 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझिएगा। कहते यदि एक बिंदु P से O केंद्र है ना, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुके हो, तो कोण AOB का वैल्यू बताना है। क्या बताना मेरे भाई, कोण AOB का वैल्यू बताना है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं, बता देता, पहले फिगर में बनाता इसका, ठीक है। चलिए ये आपका एक वृत्त बन गया, ठीक है। बिंदु P से O केंद्र, O है आपका केंद्र है ना, किसी वृत्त पर PA, ये P आपका यहाँ होगा, P से A और P से B, ठीक है। स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा दे दी, इसको यहाँ से मिला लीजिए त्रिज्या, ये यहाँ से मिला है, परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुका, यानी यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री के एंगल बचा झुका हो, तो AOB यानी आपसे दिखे, यहाँ ना A दे देता हूँ, यहाँ B देता हूँ, आपसे पूछा AOB, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री बनता है, चतुर्भुज हो गया, 90 90 180 तो खल्लासी हो गया। अब यहाँ 60 है तो यहाँ कितना बने, यहाँ कितना रख दें कि 180 पूछ जाए। बोलेगा सर जी यहाँ पे 60 है तो ऐसा कीजिए कि 180 पुराना तो 120 रख देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 120। यदि नहीं पता चल रहा है तो आपको करना क्या, चतुर्भुज के चारों कोनों के 360 होता है, जिनमें से एगो 90 है, एगो 90 180 और एगो 60, तो 180 और 60 जोड़िएगा तो हो जाएगा तो 240, 240 को घटा दीजिएगा तो 0 2 और 1 यानी 120 डिग्री, या आप डायरेक्ट बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो 120 डिग्री निकल गया, है ना। तो आपका यही तो आंसर है, पूछा था, फटाक से बोल दीजिए ना 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी बोल दीजिए। तो इस समय तो आपको दिमाग लगाना नहीं ज़्यादा, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ूँ, आइए देखिए 88 नंबर कहता है दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो जीवा है, यानी बड़ा वृत्त का जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। ये आपका बड़ा वृत्त है, एक बना लेता हूँ छोटा वृत्त, ठीक है, ये एक मैंने बना लिया छोटा वृत्त, ठीक है। कहता बड़ा वृत्त का जो जीवा है छोटे वृत्त को स्पर्श करता है, चलिए स्पर्श कराता, छोटे वृत्त को हमने क्या कर दिया, करा दिया, स्पर्श करा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब कहता है कि ये क्या होंगे, कहता है कि स्पर्श बिंदु पर, ये स्पर्श बिंदु हो जाएगा, नहीं ये आपका मान लेते हैं P है ना। चलिए अब यहाँ ध्यान से देखें, कहता स्पर्श बिंदु पर समत्रिभाजित, यानी स्पर्श बिंदु को 3 भाग में बांटा, बिल्कुल नहीं बांटा, एक भाग ये हुआ, एक भाग ये हुआ, 2 भाग बांटा। कहता स्पर्श बिंदु पर समद्विभाग नहीं है, भाई अब सब एक भाग यहाँ, एक भाग 2 भाग है, तो बता स्पर्श बिंदु पर समद्विभाग होती है, बिल्कुल होता है, एक भाग 2 भाग होता है, यानी ये A है ये B है, यदि A B बोलेंगे 8 तो बंटवारा करेंगे तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, यानी यहाँ से यहाँ भी 4, यहाँ से यहाँ भी 4, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 89 नंबर फटाफट देख लेते मेरे भाई, क्या कहता है समझने का प्रयास करें। कहता किसी वृत्त की 2 जीवाएं, ठीक है, किसी वृत्त की क्या है 2 जीवाएं AB तथा CD केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो AB तथा CD में संबंध निम्नलिखित में कौन सा होगा।
कहता ए बी और सी डी में संबंध बताए। देखिए किसी वृत्त की 2 जीवा हैं, कितना जीवा है, 2 जीवा है, यानी कोई वृत्त है। अब इसमें 2 जीवा ले लेता हूँ, एक जीवा इधर ले लेता हूँ, एक जीवा इधर ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मान लेते ए बी ले लूँगा, यहाँ पे ले लूँगा सी डी, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहता है कि 5 सेंटीमीटर दूरी है, यानी ये 5 है, तो ए बी तथा सी डी में संबंध, मैंने ए यदि 5 है तो ये भी आपका 5 होगा, क्योंकि जीवा सेम बराबर लंबाई सेम होगा। तो आप बोल सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी, तो फटाक से बोल दीजिए ना ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो ये बात माइंड में सेट रख लेना, थोड़ा सा समदुरस्त होता है जीवा दोनों, ठीक है। देखिए 90 नंबर में मेरे भाई क्या कहता समझिएगा। कहता किसी वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा, 10 सेंटीमीटर लंबा एक जीवा है वृत्त में। चलिए वृत्त बनाता और 10 सेंटीमीटर लंबा एक जीवा बना लेता हूँ वृत्त में, ठीक है। क्या चीज़ मेरे भाई, 10 सेंटीमीटर लंबा। चलिए ये दे दिया नाम ए दे दिया, चलिए ए फ्रेश से लिख देता, ए दे दिया, ये दे दिया नाम बी, जो कि 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। कहता जीवा केंद्र से, ये केंद्र और ये जीवा इस यहाँ से यहाँ तक बोला, ठीक है। ये मान लेते ओ दे दिया, ए दे दिया डी, ठीक है। 12 सेमी की दूरी पर है, चलिए केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो वृत्त की त्रिज्या का मान, तो त्रिज्या यहाँ से होगा, यानी ये वाला ज्ञात करना, ठीक है। तो मेरे भाई टोटल 10 है, ये दोनों आपका आपस में आधा आधी हो जाता है, हमने बताया था 10 है तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5। आप इधर से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। अब बोलिए ये 90 डिग्री के यहाँ पे कौन बनाएगा, 90 डिग्री सामने वाले बजाय कर्ण कर लेता है, तो हमें बोल रहे कर्ण का स्क्वायर बोल सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब यानी आप 12 बोल दीजिए, तो 12 का स्क्वायर 144 होगा, प्लस आधार स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर बोलेगा 25 होगा, 144 25 हो जाएगा तो 169 होगा। कर्ण का स्क्वायर है पट्टी आ जाएगा, रूट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा 13, तो कर्ण हो जाएगा 13, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ूँ। आइए तो यहाँ देखिए मेरे भाई फिगर दिया गया, बोला इसके अनुसार से इसको हल करें। तो मेरे भाई देखिए पी से ए 4 दिया गया था, हम 4 बोल सकते हैं, ए से भी 5 दिया था, 5। टोटल की बात करें तो टोटल 9 दिया गया। आपसे पी सी टी बोल दिया गया ज्ञात करने के लिए, तो इसको यदि भिन्न में लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी टी बटे हम कह सकते हैं कि पी ए बराबर, हम बोल सकते हैं कि पी से बी बटे हो जाता है फिर से पी टी, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और देखिए पी टी गुना कीजिएगा तो पी टी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पी ए गुना पी बी, ये हो जाता है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट इतना चीज़ लिखते मत रहना, ठीक है। तब डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि देखिए पी टी स्क्वायर बराबर पी से ए, है ना, पी ए गुना हो जाएगा पी बी, ठीक है। तो बोले पी ए आपका 4 दिया गया, देख लीजिए यहाँ 4 है, ये 5 है, ये टोटल की बात करें 9, पी से ए 4 है गुना पी से बी टोटल बोला 9, 9 गुना 4 हो जाएगा 36 है, स्क्वायर है पट्टी आ जाए रूट 36 का बाद 6, तो ये आपका यहाँ की बात करें तो यह हो जाएगा 6, क्या जाएगा मेरे भाई 6, तो आप बोल सकते हैं बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ध्यान में रखना जब भी ऐसा फिगर बने तो आपको क्या लगाना है, पी टी स्क्वायर बराबर पी ए गुना क्या चीज़ मेरे भाई पी बी, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए मेरे भाई 92 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता समझिएगा। कहता ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी जो है कि कोण बी समकोण है तथा बी सी 6 सेंटीमीटर और ए बी 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ए बी सी में ओ केंद्र से एक अंतःवृत्त खींचा गया है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि मेरे भाई एक समकोण त्रिभुज है, तो एक समकोण त्रिभुज यदि मैं बनाऊँ तो इस प्रकार से आपका समकोण त्रिभुज है जिसमें दिया गया ए और बी और एक दिया गया सी, जिनमें से बी आपका समकोण है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। तो आपको दिया गया ए से बी, देखिए बी से सी 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ बी सी लिख लेता हूँ 6 सेंटीमीटर, और ए बी 8 सेंटीमीटर, ए बी 8 सेंटीमीटर, इसकी बात करें तो ये 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 10 हो जाएगा, क्योंकि एक 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये यूज कीजिएगा तो ये 10 निकल जाए। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप कहता है कि ये समकोण त्रिभुज के अंदर एगो वृत्त है, देख कहता है वृत्त खींचा गया है, वो जो कि केंद्र है, वो केंद्र से एक बोला वृत्त खींचा गया, ठीक है। चलिए ये हम यदि एक वृत्त खींच दूँ, ये आजा आजा आजा, ये देखिए वृत्त थोड़ा सा डगमगा रहा है, इसको थोड़ा सा यहाँ से खींचना पड़ेगा, है ना। चलिए ये एक बोला वृत्त, चलिए यहाँ पे मेरे भाई वृत्त खींच दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये बीच में एक आपका केंद्र है, क्या है केंद्र है वो। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, इस बोला त्रिज्या ज्ञात करिए, नहीं देखिए तो कहते त्रिज्या ज्ञात कीजिए वृत्त का, तो बिल्कुल आसान है। ध्यान से समझिएगा, ये आपका लघुत्तरी भी पूछ सकता है, दीर्घोत्तरी भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई भी तरीके से पूछ देगा, तो आपको समझना है यहाँ पे। अब थोड़ा सा मैं इसका थोड़ा देर के लिए थोड़ा सा कलर चेंज करूँ। यहाँ से देखिए त्रिज्या की बात करते, ये त्रिज्या आ रहा है, ये त्रिज्या आ रहा है, एक त्रिज्या यहाँ हो रहा है ना। अब एक बात यहाँ से कीजिए, ये देखिए यहाँ से और यहाँ से मिला दिया
तो मेरे भाई नहीं लग रहा आपका वर्ग की तरफ, बिल्कुल ये आपका वर्ग हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो यहाँ पे यदि मैं एज्यूम करूँ, है ना, कि इसको यदि मैं बोलूँ कि ये आपका एन है, समझ जाएगा, ये एन है, इसको मैं बोलूँ कि ये एम है, क्या चीज़, ये एम है, ये पी है, तो मेरे भाई ये आपका ओ है, तो आपका एन ओ बराबर है ओ पी बराबर है पी बी बराबर बी एन है। इस प्रकार से सब वर्ग है, हमें निकालना त्रिज्या। तो यदि बी पी भी निकल जाएगा तो ये भी निकल गया, ये भी निकल, यानी त्रिज्या निकल जाएगा। तो बी पी या बी एन कुछ भी निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे मेरे भाई हम एज्यूम कर लेता हूँ कि पी सी एक्स है, और जितना पावर इसको होगा ना उतना पावर इसको होगा, ये बात ध्यान में रखना। तो ये एक्स है तो ये भी आपका एक्स हो जाएगा, क्या जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। अब ये एक्स है तो ध्यान से समझिए, ये एक्स है तो टोटल 10 है, 10 में से इतना सा हिस्सा एक्स हो गया, तो ये बचा कितना मेरे भाई, तो बोलिएगा 10 में से एक्स घटा दीजिए। अब जितना पावर इसको है ना, जितना पावर उसको है उतना पावर मेरे भाई इसको भी है, ये दोनों बैलेंस में, तो ये भी हो जाएगा 10 माइनस एक्स, ध्यान में रखना। अब ध्यान से देखिए, अब आपका बनेगा, देखिए ये घर आपका एक्स हो गया, तो यहाँ पे टोटल 6 है, तो हम बोले एक घर का हिस्सा एक्स हो गया, तब जो बचा 6 माइनस एक्स बचेगा, नहीं क्योंकि एक्स घटा करके बीपी का हिस्सा बचेगा। तो यहाँ ये जितना पावर इसको उतना पावर इसको भी है, तो ये भी हो जाएगा 6 माइनस एक्स, क्या आ जाएगा 6 माइनस एक्स। अब मेरे भाई देखिए फटाक सब निकल जाएगा, ध्यान से देखिए, हम बोले ए से बी कब प्राप्त होगा, जब ए से एन और एन से बी जुटेगा। तो बस जोड़ रहे हैं, ए से एन आपका क्या मेरे भाई 10 माइनस एक्स, और एन से बी करते हैं मेरे भाई, बोलिए ये प्लस जुड़ना है प्लस 6 माइनस एक्स, ठीक है। जैसे ये जोड़ेंगे वैसे आपका आंसर आएगा 8, क्योंकि ए बी हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हल कीजिए, बोले 10 और 6 जोड़ेगा 16 माइनस 1 एक्स बोलिएगा माइनस 2 एक्स हो जाएगा, बराबर 16 पट्टी जाएगा तो 8 प्लस 16 होगा तो पट्टी जाएगा माइनस 16। अब माइनस 2 एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कितना मेरे पास 8, माइनस माइनस प्लस 2 से कट जाएगा 4 बन, यानी एक्स का वैल्यू आ गया 4, एक्स का वैल्यू आ गया 4। अब ध्यान से देखिए, हमें यदि बोले कि बीपी ज्ञात करना, बीपी तो बीपी कब ज्ञात होगा, तो बीपी है 6 माइनस एक्स, तो 6 तो 6 माइनस एक्स का स्थान पर रख दीजिए 4, 6 में 4 घटा 2। अब बीपी हो गया 2, तो ये भी त्रिज्या हो गया यहाँ से 2, ये भी हो गया 2, ये भी हो गया 2, नहीं ये भी हो गया 2, तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो, है ना। चलिए 93 नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिए मेरे भाई क्या देगा, समझिएगा। कहता 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, एक वृत्त है ना, क्या दिया गया मेरे भाई, एक वृत्त दिया गया, तो हमने वृत्त खींचा। अब देखिए यहाँ पे कहते 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये दिया गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दे, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, तो केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर हो गया स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींचेगा स्पर्श रेखा, कोई बिंदु मान लेते पी है, इस पे वृत्त पर खींच दिया स्पर्श रेखा, इसको दे दिया क्यों, तो बोल दिया उसी की लंबाई ज्ञात करें, तो बिल्कुल हो जाएगा मेरे बात, याद गया ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण, तो बोलिए कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 बराबर लंब का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार बोलिए कुछ नहीं तो एक्स बोलिए, पी क्यू नहीं कुछ नहीं तो एक्स, इसका स्क्वायर, तो 25 है पटेगा तो 9 घट जाएगा तो हो जाएगा 16, ये स्क्वायर है पटेगा रूट के अंदर आ जाएगा तो 16 का बाहर आ जाएगा 4, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई, 94 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता क्या 2 संकेंद्रीय वृत्तों पर कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बिल्कुल नहीं खींची जा सकती, ऑप्शन नंबर बी होगा। बोलेगा कैसे सर, देखिए संकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या हुआ, वृत्त के अंदर वृत्त, ये एक वृत्त हुआ एक वृत्त हुआ, अभी इस पर मेरे पास स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे, खींचवे नहीं करिए तो छेदक रेखा कहला जाएगा, दोनों को टच करते हुए स्पर्श रेखा नहीं ना खींच सकते हैं, तो इसलिए बोलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखिए मेरे भाई, 95 नंबर है ना, आज ये चैप्टर को ख़त्म करना है, ठीक है। कहता 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो छोटे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, ठीक है। चलिए वृत्त के अंदर वृत्त है, चलिए बना देता हूँ, वृत्त के अंदर मैंने वृत्त बना दिया, ठीक है, वृत्त के अंदर वृत्त बना दिया, संकेंद्रीय वृत्त है। अब देखिए कहता त्रिज्या एगो, कहता एगो 5 एगो का कितना मेरे पास 3 है, चलिए बनाता 5 और 3, तो आपको घबराना नहीं, ये बना दिया 5, ये बना दिया 3, यानी ये त्रिज्या 5 है बड़का का, ये त्रिज्या 3 है। कहते छोटे वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, छोटे वृत्त पर यहाँ से यहाँ तक स्पर्श रेखा खींच दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए,
है ना। अब इसको यदि हम इस प्रकार से भी मिला सकते हैं, यहाँ मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। खींची गई स्पर्श रेखा, अब देखिए ऐसे भी डायरेक्ट हम यहाँ देखें इसको ऐसे एकदम फ्रेश से बना दूँ तो इस प्रकार से भी स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ, है ना, बिल्कुल खींच सकता हूँ। ये जीवा खींच सकता छोटे वृत्त पर, ठीक है। कोई दोस्त खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहता है स्पर्श रेखा की लंबाई, अब ध्यान से देखिए ये ए है, ये बी है, ये ओ है। अब देखिए आपको यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण कराएगा, कर्ण 5 है, 5 का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बोलेगा 5 का स्क्वायर 25 बराबर लंब स्क्वायर, लंब आपका कहता है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार स्क्वायर, आधार कुछ नहीं तो ये वाला बोलिए एक्स, देखिए इसको मान लेते हैं ना, आपका सी मान लेते हैं, ए से सी ये हो गया आधार स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर हो गया। बोलिए 25 है, ये 9 है, तो ये पारा जाएगा तो 9 घट जाएगा, तो 25 में 9 घट जाएगा, बचा 16 स्क्वायर, ये पारा जाएगा रूट 16 का 12 जाएगा 4, कितना जाए 4, यानी एक्स का वैल्यू 4, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये भी 4। आपसे पूछा गया स्पर्श रेखा की लंबाई, तो टोटल 4 जोड़ के बोले तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 96 देखिए मेरे भाई, कहता दी गई आकृति में टीपी टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं, देख लीजिए टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखा, ओ केंद्र है, ओ केंद्र है, वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी टी क्यू 50 डिग्री, तो पी ओ क्यू कितना होगा मेरे भाई, पी टी क्यू 50 डिग्री दिया गया, कलर चेंज कर लेता थोड़ा सा, है ना, पी टी क्यू 50, यानी ये आपका 50 डिग्री पूछ दिया गया मेरे भाई, ये पी ओ क्यू ये वाला पूछ दिया, ये आपका 90 डिग्री यहाँ बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, ये 50 है, यानी चतुर्भुज बन गया 1 2 3 4, चतुर्भुज के चारों कोनों को 360 डिग्री, जिनमें से 90 90 9 9 18 180 180 और 50 करता जाएगा 230 डिग्री पता है, तो 230 घटा दीजिएगा, चौथा निकलेगा नहीं, है ना, 90 90 180 और 20 200 230 घटाए 0 0, 6 में से 3 गया, 3 बचे, 3 में 2 130 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं, ठीक है। 97 नंबर में भी देखिए फिगर दिया गया, तो इसको भी समझने का दिया गया, आपका सवाल दिया गया, ये आपका फिगर दिया गया, ठीक है। चलिए फिगर ए से आ जाता हूँ। देखिए सवाल कहता है कौन ओ ए ओ सी, यानी ए ओ सी बीच में जो रखा वो देखिए 130, यानी ओ का वैल्यू 130 दिया गया, या बीच में ए है यानी ये पूछ देगा। हमको पता है कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोनों की 180 डिग्री होता है, जिनमें से ए को कौन दिया गया 130 डिग्री, तो 130 से यदि घटा लो तो बचेगा 50, 50 जो बचेगा कौन ए भी आधा लेगा, कौन सी भी आधा लेगा, ठीक है, आधा आधा हिस्सा होगा, तो 50 का आधा बोलेगा 25, है ना, ये भी हो जाएगा 25, तो दोनों 25 25 लेगा, तभी जाकर के तीनों कोनों को जोड़िएगा तो कितना जाएगा 180 डिग्री, तो 25 डिग्री देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ूँ, आइए मेरे भाई, देखिए मेरे भाई 98 नंबर कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो जीवा की लंबाई, ये भाई ये थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है ना, ये तो आपको अटका देगा मेरे भाई। ये देखिए फिगर पहले बना लेता हूँ, है ना, क्या बना लिया, फिगर बना लिया, एक जीवा बोला, जीवा बना लिया, ये इस यहाँ पे केंद्र होगा, ये हो गया इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पे हम लंब भी डाल सकते कोई दिक्कत। ये मेरे भाई केंद्र पर बोल दिया 90 डिग्री के एंगल, तो यहाँ पे गड़बड़ा गया था। हम बोले त्रिज्या दिया गया 10, तो ये भी 10 ये भी 10, हमें बोला जीवा की लंबाई, मान लेते ए है, ये बी है, ये सी है, कोई दिक्कत नहीं, ये सी नहीं मानेंगे तो मेरा जो है कि बन जाएगा, हमें यहाँ से यहाँ निकालना है। अब यहाँ पे बनाएंगे त्रिकोणमितीय फार्मूला का यूज करके, ठीक है। तो याद देखिए ये 90 डिग्री सामने वाले, ये देखिए 90 डिग्री सामने वाले भुजा क्या गया कर्ण कहलाता है, और इसको ये 90 है तो ये भी 45 हो जाएगा, नहीं बट बड़ा हो जाएगा 45, ये भी 45 होती है, तो पता होना चाहिए, है ना। अब 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण कहलाता है, ये आपका बोलिए आधार दिया गया है, तो कर्ण बटा आधार या आधार बटा कर्ण बोलिए, है ना। आप इसको आधार बना सकते हैं, लंब बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थीटा के सामने वाले भुजा लंब कहलाता है, लेकिन तो चलिए थीटा के सामने वाले भुजा लंब इसको यदि बनाता हूँ, तो साइन 45 डिग्री क्यों होगा, तो साइन 45 डिग्री बराबर क्या आता है लंब बटे कर्ण बोलेंगे, तो कर्ण निकालना यानी ए बी निकालना है, लंब बटे कर्ण, है ना, तो लंब आपका 10 है, कितना 10 है, कर्ण आपका ए बी निकालना है, ठीक है। अब बोले साइन 45 डिग्री वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है, बराबर 10 बटे ए बी होगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लियर गुना, तो ए बी बराबर होगा 10√2, इस प्रकार से बोल दीजिए। ए बी ए पूछा था जीवा, तो 10√2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। 99 नंबर प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या कहता समझिएगा, है ना। कहता किसी वृत्त की बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं P और PB खींची गई, यदि PA 6 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई, तो मेरे भाई एक वृत्त बनाता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। एक वृत्त बनाया, है ना, एक बिंदु P है बाहर में, ये O है, ये P है, इससे एक स्पर्श रेखा खींचा गया, इससे एक स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा PA है और PB है,
कहता पी और पी बी खींची गई, कहता पी ए है 6 तो पी बी भी होगा 6, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होता है। फटाक से 6 बोल दीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। ठीक है, चलिए आगे मेरे भाई 100 नंबर और आखिरी प्रश्न इस चैप्टर का है। ठीक है, चलिए कहता किसी वृत्त के बाहर बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा P और P भी खींची गई है तो P 8 तो P भी 8 हो जाएगा, यानी ये भी वही वाला प्रश्न है 99 वाला भी। ठीक है, चलिए तो इसका भी आंसर हो जाएगा मेरे भाई डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया अच्छी प्रकार से आपको समझ में आया होगा, है ना। यदि आया है मेरे भाई तो दिल से इसे लाइक कर दे, क्योंकि मैं जो कि आपके पीछे खट रहा हूँ मेरे भाई, तो आपका एक लाइक तो बस ही बनता है। और हाँ मेरे भाई, यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दे, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो जो है कि मेरे भाई इस चैनल पर देते रहेंगे, है ना। तो चलिए हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, कमेंट करके बताइए मेरे भाई आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।